दोस्तों आप में से जितने भी लोग सोच रहे हो कि चलो यार एक नया फोन ले लिया जाए अब इस टाइम में और वेट कर रहे हो किसी सेल का, तो भैया अमेजोन के ऊपर स्मार्टफोन अपग्रेड डे सेल चल रही है जहां पर आपको Redmi Note 9 Pro, iPhone 11 Pro Max और Galaxy M51, Redmi 9 Pro और इसी तरीके के कई सारे मॉडल हैं जो कि डिस्काउंट पे मिल सकते हैं। तो इस सेल का फायदा आप उठा सकते हो वहीं पर जाके। दोस्तों कोविड-19 के इस वक्त में एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आपके पास में एक चीज होनी चाहिए कि भैया आपको कोविड-19 नहीं हुआ है और अगर हुआ है तो आप वैक्सीनेटेड हो, मतलब आपको वैक्सीन लग चुकी है। तो इस चीज का प्रूफ कहां से मिलेगा? तो इसके लिए अब न्यूयॉर्क ने शुरू कर दिया है कि भैया डिजिटल कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट अब उन्होंने देना शुरू कर दिया है, जो कि प्रिंट आउट की फॉर्म में भी मिल सकता है और इसी के साथ साथ डिजिटली अपने फोन में भी रखा जा सकता है वहां के लोगों के लिए। फिलहाल के लिए जापान भी इसी तरीके की चीज कर रहा है जहां पर डिजिटल वैक्सीन सर्टिफिकेट वो दे रहा है, जिसने भी लगवा ली वैक्सीन वो प्लेन के अंदर या फिर होटल के अंदर चेक इन कर सकता है इस सर्टिफिकेट को दिखा के। और यहाँ पर इंडिया में भी खैर वैक्सीन वगैरह लगाई जा रही है जिसके लिए एक फॉर्म सा तो मिल ही रहा है कि भैया ये वैक्सीन उनको लग चुकी है। ये खैर 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए है और जो भी विदेश में ट्रैवल करता है बस उसका नेगेटिव होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। और यहीं पर WHO की कोविड-19 ओरिजिन रिपोर्ट के अंदर ये पाया गया है कि ये जो वायरस है ये किसी बैट से निकला था, यानी कि चमगादड़ से निकला था और वो किसी और जानवर में गया जिसने उस बैट को खा लिया जो कि इन्फेक्टेड थी। उसके बाद में वो जानवर भी इन्फेक्टेड हो गया और उस जानवर को किसी इंसान ने खा लिया। तो ये इस तरीके से फैला है, ना कि जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे कि ये लैब में से निकला है उस तरीके से, वो तो बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां फेसबुक और गूगल मिलकर इंस्टॉल कर रही हैं 12,800 किलोमीटर का अंडर सी केबल जो कि फाइबर लाइन है, जो कि यूएस को सीधा साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर देगी और ये काम इनका 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है ये कर क्यों रहे हैं ऐसा? दरअसल ये चाहते थे हांगकांग के साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं रहा क्योंकि उस चीज का कंसर्न था वहां की गवर्नमेंट को। तो उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि वो ताइवान, फिलीपींस, सिंगापुर और वहां की जितनी भी कंट्रियां हैं उनको इंटरकनेक्ट करते हुए हांगकांग के साथ में कनेक्शन बनाएंगे, जिससे कि उनका जो मेन मोटिव है हांगकांग के साथ में कनेक्ट होना वो पूरा हो जाएगा इस प्लान के जरिए, जहां पर 2024 तक ये लाइन चालू भी हो जाएगी। मतलब 2023 में कंप्लीट हो जाएगी ये लाइन बिछाना और 24 तक में ये चालू कर दी जाएगी। दोस्तों सोनी कंसोल की एक बहुत ही एक्सक्लूसिव गेम है जिसको घोस्ट ऑफ त्सुशिमा के नाम से भी जाना जाता है। काफी पॉपुलर गेम बन चुकी है इस वक्त में। ये दिखाती है 1274 के उस वक्त को जब मंगोलिया ने इन्वेजन किया था जापान के अंदर। तो यहाँ पर ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए अब इसके ऊपर मूवी भी बनने जा रही है। और यहीं पर ये इकलौती ऐसी गेम नहीं है जिसके साथ में ऐसा हुआ है। दरअसल द लास्ट ऑफ अस भी बहुत ही पॉपुलर गेम है सोनी कंसोल की और एक्सक्लूसिव भी है और इसके ऊपर HBO ने अनाउंस भी कर दिया था कि भैया इसके ऊपर वो टीवी शो भी बनाएगा, लेकिन कोविड-19 बीच में आ गया जिसके बाद में इस साल के एंड में शायद ये शो HBO के ऊपर आ जाए जो कि द लास्ट ऑफ अस की स्टोरी दिखाएगा टीवी पे। दोस्तों आप सभी को याद होगा जर्मनी के अंदर इलेक्ट्रिक हाईवे तैयार किया गया था जो कि ट्रक्स के लिए बनाया गया था। जैसे कि ट्रेन होती है, रेलवे ट्रैक होता है, उसके ऊपर तारे वारे होती हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से उन ट्रेन को चलाने के लिए होती है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से हाईवे के ऊपर ट्रक्स को चलाने के लिए बनाया गया था और यही सेम प्लान इंडियन गवर्नमेंट का भी है, जहां पर 1280 किलोमीटर का ई हाईवे तैयार किया जाना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर, जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल दौड़ेंगे। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक ट्रक होंगे वो दौड़ेंगे उसी की एनर्जी लेके, इनको बैटरी की जरूरत होगी नहीं, जैसे कि जर्मनी के अंदर कुछ किलोमीटर के लिए बनाया गया। तो ये भी एक इंडिया का प्लान है, लेकिन यहाँ पर इंडियन मार्केट अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए रेडी नहीं है, ऐसा स्कोडा के MD का मानना है, जिनका नाम है गुरु प्रताप भोपा राय। उनका कहना है कि भैया देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी सस्ती हुई है, बेशक से हुई है, ग्लोबल मार्केट में हुई है सस्ती, लेकिन इंडियन मार्केट की अगर आप कंबशन इंजन की कार्स को देखोगे तो उनके प्राइस के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस अभी भी कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं करता, जिसकी वजह से प्राइस के मामले में ये कारें इंडिया के अंदर सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पर ठीक है इंडियन गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी, लेकिन फिर भी वो प्राइस नहीं बन पाएगा जो कि इस वक्त में जो बजट सेगमेंट की कारें हैं उनका बन जाता है। दोस्तों हम सभी को याद है कि मास्टर कार्ड ने बिटकॉइन की पेमेंट को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, मतलब इससे भी ट्रांजैक्शन की जा सकती है। तो यहीं पर वीजा कार्ड ने भी अलाउ कर दिया है क्रिप्टो करेंसी की पेमेंट को, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिटकॉइन वगैरह को अभी अलाउड नहीं किया। इन्होंने किया है
USD कॉइन को सपोर्ट, क्योंकि इसको सपोर्ट खुद US डॉलर करता है। तो ये एक स्टेबल कॉइन है जिसकी वजह से उन्होंने कहा है कि चलो इसके साथ में ट्रांजैक्शन की जा सकती है। फिलहाल के लिए दूसरी क्रिप्टो करेंसी के साथ में बाद में देखेंगे। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर एक शिप अटकी हुई दिखाई जा रही है जो कि सुएज कैनल के अंदर अटकी है। एवरग्रीन नाम की है। दरअसल ये लाइव इवेंट है और असली का इवेंट है जो कि इस गेम में भी दिखाया गया है। दरअसल इस गेम में लाइव वेदर का भी फीचर है और स्पेशल इवेंट जो हो जाते हैं जैसे कि ये है। इसके अंदर हुआ क्या है कि ये जो सुएज कैनल है ये एक नहर है जिसके अंदर से बड़ी बड़ी कार्गो शिप वगैरह निकलती हैं जो कि एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर बिलियंस ऑफ US डॉलर का नुकसान हो रहा है हर एक घंटे में, क्योंकि बहुत सी शिप यहाँ पर फंसी हुई है। एक तरीके का ट्रैफिक जाम है समुद्र के अंदर। तो यहाँ पर ये चीज़ तो हो ही रही है, लेकिन ऐसी ही सेम चीज़ चाइना के अंदर भी हुई है जहां पर एक एवरग्रीन नाम का ट्रक पूरे हाईवे को ब्लॉक कर गया है क्योंकि वहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है इस ट्रक का। तो इसको उससे कनेक्ट किया जा रहा है कि एवरग्रीन की शिप भी यही करती है और एवरग्रीन के ट्रक भी यही करते हैं। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।